मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली भारतीय खिलाड़ियों की लगातार प्रशंसा की जा रही है। महिला क्रिकेट टीम की 3 अहम खिलाड़ियों को शुक्रवार यानी 7 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। 6 करोड़ 75 लाख का बम्पर इनाम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भारतीय महिला क्रिकेट की 3 सुपरस्टार स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को 2 करोड़ 25 लाख रुपए का चेक देकर इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के माहौल में एक ऐसा पल आया जब ये तीनों शेरनियां फूट फूट कर रो पड़ी। आखिर क्यों? क्या यह 2 करोड़ 25 लाख का चेक उनके सालों के दर्द, संघर्ष और अपमान से बड़ा था? आज हम उस भावुक पल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने जीत की चमक और मेहनत के आंसुओं को एक साथ मिलाकर हर भारतीय का दिल जीत लिया। हम बात कर रहे हैं हमारी उप कप्तान स्मृति मंधाना की, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को हैरान कर दिया। जेमिमा रोड्रिग्स की, जिन्होंने मुश्किल वक्त में हिम्मत और हुनर का परचम लहराया। और राधा यादव की, जिनकी फिरकी ने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। ये तीनों महाराष्ट्र की बेटियां हैं जिन्होंने अपने जुनून और मेहनत से देश का नाम रोशन किया। 7 नवंबर 2025 को मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में महाराष्ट्र सरकार ने इन तीनों को 2 करोड़ 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दोस्तों, यह सिर्फ एक चेक नहीं था, यह एक जोरदार संदेश था कि अब महिला क्रिकेटर्स को भी उनके योगदान का पूरा हक मिलेगा। यह सम्मान उनके उन संघर्षों की पहचान था जो सालों तक अनदेखा रहा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह 6.75 करोड़ का इनाम क्यों इतना खास है, यह महिला क्रिकेट के लिए क्या मायने रखता है, स्मृति, जेमिमा और राधा के संघर्ष की अनकही कहानियां, उनके आंसुओं के पीछे का वो सच जो हर भारतीय को भावुक कर देगा, और सबसे खास, यह सम्मान कैसे देश की बेटियों के लिए खेल में नए दरवाजे खोलेगा। दोस्तों, यह सम्मान समारोह सिर्फ एक जश्न नहीं था, यह एक ऐसा पल था जिसने इन तीनों खिलाड़ियों के दिल में बसे दर्द और खुशी को एक साथ बाहर ला दिया। जब स्मृति, जेमिमा और राधा ने एक दूसरे को गले लगाया और रोने लगीं, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। आइए अब इनके संघर्ष की कहानी को करीब से जानते हैं। चुनौती नंबर 1, पैसों की तंगी और समाज का संदेह। इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने करियर की शुरुआत में ऐसी मुश्किलों का सामना किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। स्मृति मंधाना को अपनी चोटों से उभरने के लिए महंगे इलाज और फिजियोथेरेपी की जरूरत थी। उनके परिवार को इन खर्चों के लिए कई बार कर्ज लेना पड़ा। जेमिमा रोड्रिग्स एक मध्यम वर्गीय परिवार से थीं, जहां क्रिकेट के लिए अच्छी किट, कोचिंग और डाइट के लिए पैसे जुटाना आसान नहीं था। और राधा यादव, वो तो एक छोटे से शहर से आई थीं, जहां अच्छे मैदान और कोचिंग की सुविधा का नामो निशान नहीं था। उन्हें ट्रेनिंग के लिए लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थीं। इन तीनों के सामने एक ही सवाल था, कैसे बिना पैसे और सामाजिक समर्थन के पुरुषों के खेल कहे जाने वाले क्रिकेट में अपनी जगह बनाई जाए। चुनौती नंबर 2, जीत के बाद भी उपेक्षा। दोस्तों, ये सच है कि महिला क्रिकेटर्स की सबसे बड़ी जीत को भी कभी वो सम्मान नहीं मिला जो पुरुष टीम की छोटी जीत को मिलता था। हर बार इनके मन में एक डर रहता था कि क्या उनकी मेहनत और बलिदान को कभी सही पहचान मिलेगी। लेकिन जब 7 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इन तीनों को 2 करोड़ 25 लाख का चेक थमाया, तो वो पल उनके लिए एक भावनात्मक मुक्ति जैसा था। यह चेक सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि उनके सालों के दर्द और मेहनत का जवाब था। इस पल में उनकी आंखों से जो आंसू निकले वो खुशी और दर्द का मिश्रण थे। अब चलिए इन तीनों खिलाड़ियों की कहानी को और गहराई से जानते हैं। स्मृति मंधाना, महिला क्रिकेट की रीढ़। स्मृति को लोग अक्सर लेडी सचिन कहते हैं, लेकिन यह नाम उनके लिए एक बड़ा बोझ भी रहा है। हर मैच में उनसे रनों की उम्मीद, हर बार शानदार प्रदर्शन का दबाव। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्मृति ने अपने करियर में 2 बार ऐसी चोटों का सामना किया जिसने उनके सपनों को लगभग तोड़ दिया था। इन चोटों से उबरने के लिए उन्हें न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी जंग लड़नी पड़ी। उनके परिवार ने उनके इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी। स्मृति ने कई बार अकेले में अपने आंसुओं को छिपाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका दर्द दुनिया देखे। लेकिन जब वो 2 करोड़ 25 लाख का चेक लेकर मंच पर खड़ी थीं, तो उनके आंसू छिप नहीं पाए। ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, ये उस दर्द के थे जो सालों तक उनके दिल में दबा था। ये उनके परिवार के त्याग की जीत थी। जेमिमा रोड्रिग्स, हिम्मत की मिसाल। जेमिमा की कहानी हर उस लड़की की कहानी है जो मध्यम वर्गीय परिवार से आकर बड़े सपने देखती है। उनके माता पिता ने उनके क्रिकेट के जुनून को पूरा करने के लिए कई रातें बिना नींद के गुजारी। अच्छी किट, कोचिंग और ट्रैवल के लिए पैसे जुटाना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन जेमिमा का संघर्ष सिर्फ आर्थिक नहीं था। उन्हें सोशल मीडिया पर उनकी धार्मिक आस्था और निजी जिंदगी को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। ये हमले इतने निजी थे कि कई बार जेमिमा टूटने की कगार पर थीं।
लेकिन दोस्तों, उन्होंने हार नहीं मानी और जब उन्हें 2 करोड़ 25 लाख का चेक मिला तो उनके आंसू उनके पिता के त्याग और उनकी अपनी हिम्मत की जीत के गवाह थे। यह चेक उनके लिए एक ऐसी सुरक्षा था जो उन्हें अब बिना किसी डर के अपने खेल पर ध्यान देने की आजादी देता था। राधा यादव, छोटे शहर की बड़ी उड़ान। राधा की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक छोटे से शहर से आने वाली राधा के पास न अच्छे मैदान थे, न कोचिंग की सुविधा। उन्हें अपने हुनर को निखारने के लिए दोहरी मेहनत करनी पड़ती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि कई बार उन्हें बुनियादी ज़रूरतों से समझौता करना पड़ा, लेकिन राधा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी फिरकी ने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा दिया। जब राधा ने 2 करोड़ 25 लाख का चेक अपने हाथों में लिया तो उनके आंसू उनके उन दिनों को याद करते हुए निकले जब वो तंगहाली में जी रही थी। ये चेक उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि उनके माता पिता के लिए एक सम्मानजनक जिंदगी की गारंटी था। दोस्तों, जब इन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रोने लगी तो वो पल सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हर उस भारतीय के लिए खास था जो इनकी मेहनत को समझता है। उनके आंसुओं के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहला, यह एक मुक्ति का पल था। सालों का दबाव, आलोचना और दर्द इन आंसुओं के जरिए बाहर निकल रहा था। दूसरा, यह उनके आपसी बंधन को दिखाता था। ये तीनों एक साथ लड़ी, एक साथ जीती और एक साथ सम्मान पा रही थी। तीसरा, यह आंसू इस बात का सबूत थे कि अब महिला क्रिकेट को वो सम्मान मिल रहा है जिसकी वो हकदार है। महाराष्ट्र सरकार का यह कदम सिर्फ एक इनाम नहीं था, यह एक जोरदार संदेश था कि भारत अब अपनी बेटियों के योगदान को पहचानता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने संबोधन में कहा, आज मैं सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक गर्वित पिता हूं। हमारी इन बेटियों ने महाराष्ट्र और देश का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। यह 2 करोड़ 25 लाख का इनाम उनके माता पिता के त्याग और उनकी मेहनत को समर्पित है। यह उन सभी लड़कियों के लिए है जो छोटे शहरों में बड़े सपने देखती हैं। यह 6 करोड़ 75 लाख का इनाम इन खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा देगा। अब वो बिना किसी चिंता के अपनी ट्रेनिंग, डाइट और भविष्य पर ध्यान दे सकती हैं। यह राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के लिए एक नया बेंचमार्क है जो दूसरों को भी प्रेरित करेगा। दोस्तों, यह सम्मान समारोह सिर्फ एक जश्न नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। यह हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो क्रिकेट का बल्ला उठाने का सपना देखती है। यह 6.75 करोड़ का इनाम सिर्फ पैसा नहीं बल्कि स्मृति, जेमिमा और राधा के संघर्ष की जीत है। उनके आंसू उस दर्द और खुशी का मिश्रण थे जो सालों तक उनके दिल में दबा था। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक पल को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस कहानी को शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि हमारी बेटियां कितनी बड़ी ताकत हैं। महिला क्रिकेट को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इन चैंपियनों का साथ दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल जीतकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया और 52 साल के इस टूर्नामेंट के इतिहास में नया चैंपियन बना। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब इस जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश शुरू हो गई। जी हाँ, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा और पूरी भारतीय टीम पर इतने करोड़ रुपए बरसे कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। शेफाली वर्मा को मैन ऑफ द मैच, दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और स्मृति मंधाना, क्रांति गौड़, जेमिमा रॉड्रिग्स जैसे सितारों को भी अवार्ड्स की बौछार मिली। लेकिन रुकिए दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बार आईसीसी ने ऐसी इनामी राशि दी है जो पुरुष वनडे विश्व कप से भी ज्यादा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला, कितने करोड़ रुपए बरसे और कैसे भारतीय टीम मालामाल हो गई। ये स्क्रिप्ट इतनी धमाकेदार और मसालेदार होने वाली है कि आप अंत तक बने रहेंगे। अगर आप शेफाली, स्मृति या हरमनप्रीत के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, महिला वनडे विश्व कप 2025